मेरे अजीज हमवतनों, आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, ये वक्त मायूसी का नहीं है। ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का। ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदा रहेगा अगर हम उसका दिफा पूरी जान से करें। अल्लाह हमारे साथ हो। पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। जान बची तो लाखों पाए, ये हाल है पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा। पाकिस्तान तो अपने देश के नागरिकों को बता रहा है कि वो जंग जीत गया है। वहां के लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि भारत ने जाने दिया है, छोड़ दिया है कि चलो कोई बात नहीं, सबक तो सिखा दिया है। जब माफी मांग रहा है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि तीन दिन में ही भारत ने दिखा दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और तुम जो इतने तिलमिला रहे थे ना, अब तुम्हारे पास खाने के भी लाले पड़ेंगे। तुम जंग की बात करते हो, जंग कहां से लड़ पाओगे? तुम्हारे पास तो अगले दिन पहनने के लिए पैजामा भी नहीं है। उसी पैजामा को धो के सुखा के पहनते हो। और फिर क्योंकि भारत की जो मिसाइलें पाकिस्तान गई है ना, तुम्हारे खाली रक्षा तंत्र को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हारे पैजामे भी उड़ा ले गई, और वो भी उड़ चुके हैं। तुम्हारे पास तो एक जोड़ी होता है, वो भी अब उड़ के अब तुम्हारे पास पहनने के लिए भी नहीं है। पहन के आओगे जंग लड़ने तुम? वो तो अच्छा हुआ तुमने ट्रंप से गिड़गिड़ाकर रोने लग गए। पहले तुम भीख मांगने लग गए कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, भारत हमें मार रहा है, हम हार चुके हैं, अब इस युद्ध को शांत करवा दो, हमें पैसा दे दो, खाने के लिए पैसे नहीं है। अब जब तुम्हें अमेरिका ने कुछ भीख में दे दिया तो तुम शाम को फिर लगे पटाखे छोड़ने। लेकिन अमेरिका ने हड़का दिया। ट्रंप ने बोला कि अभी अकाउंट में पैसे गए नहीं हैं, अभी हम उस पैसे को रोक सकते हैं। तब जाके शहबाज शरीफ शांत हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने नागरिकों को क्या कहा कि हम जंग जीत गए हैं। पाकिस्तान के नागरिक इतने बेवकूफ हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बेवकूफ बना रखा है वहां के मीडिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है, और वहां पटाखे छोड़ रहे हैं, रोड पे मोटरसाइकिलों से अंधाधुंध चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। तुम्हारे लिए तो भारत ने बहुत सारी ऐसी मिसाइलें खुद ही अपने घर में बना रखी हैं। अपने देश में, किसी और देश से लेने की जरूरत नहीं है, अपने देश में ही इतनी मिसाइलें बन चुकी हैं, रखी हुई हैं कि तुम्हारे लिए वो पर्याप्त है, और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। क्योंकि भारत ने जो भी यूज किया है अपना मेड इन इंडिया यूज किया है, और उसी से पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। ये तो याद ही होगा ना, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो किस तरीके से नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास गए थे, रोने लग गए थे, कह रहे थे कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, हम हार चुके हैं, अब आप भारत को कह दो पीछे हट जाए, नहीं तो अब हम परमाणु हमला करेंगे। उस समय बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके कहा कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे कह रहा है। रात में 12 बजे अटल बिहारी को फोन किया बिल क्लिंटन ने, कहा कि पाकिस्तान से नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अब हम परमाणु हमला करेंगे। वो मान नहीं रहे हैं। अटल जी ने कहा
कि अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह दो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा, और फोन काट दिया। उस समय बिल क्लिंटन ने तुरंत ही नवाज शरीफ को कहा कि भाई सब कुछ बंद करो, अटल जी मान नहीं रहे हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये सब खत्म कर दो, पीछे हट जाओ खुद। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि युद्ध रुक गया है, शांति समझौता हो गया है, कहीं भारत तो पीछे नहीं हटा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत इतना मजबूत है, हमारे देश की रक्षा तंत्र, रक्षा प्रणाली और हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है कि उनमें तो जोश भर गया था। उनने कहा कि चलो इसी बहाने टेस्टिंग कर लेते हैं, बहुत दिनों से रखा पड़ा है इतना सारा अपने पास, तो हम भी थोड़ा सा दौड़ भाग कर लेते हैं। तो हमारे देश में सैनिकों को भी, हमारे देश के लोगों का जोश हाई था, मजा आ रहा था और चाहते थे कि पाकिस्तान को एक बार नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, खात्मा हो जाए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं, वहां के नागरिकों की अल्लाह ने सुन लिया है और वो बच गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को कौन समझाए, वहां के रक्षा मंत्री को कौन समझाए कि ये खुशी मनाने का समय नहीं है, सोचने का, खाना जुटाने का समय है तुम्हारे लिए। खाना कहां से आएगा? अब तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है। जिसने तुम्हारा साथ दिया टर्की, उसका भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी भारत से लोग जा रहे थे वहां पर टूरिस्ट के रूप में जा रहे थे, उनको भी कुछ खाना खुराक मिल रहा था, कमा ले रहे थे वो। अब वहां भी जाना बंद हो जाएगा। अब तुम लोगों को भी नुकसान ही नुकसान है। अभी पाकिस्तान की टेंशन कम नहीं है। पाकिस्तानियों, शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए। अभी बलूचिस्तान तुम्हारा पड़ोसी राज्य, वो दुश्मन बना पड़ा है, तुम्हें खा जाएगा वो। पहले उससे निपटो, भारत से तो बाद में निपटना तुम। अभी तो उसको थोड़ी सी ताकत मिली थी। उस बलूचिस्तान तो ये सोच रहा था कि भारत उधर से मारे और हम इधर से। दूसरे दिन में आपने देखा होगा, परसों पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी जब बलूचिस्तान उधर से मार रहा था ना। कई सारे धमाके किए बलूचिस्तान ने। कैसा देश है ये कि इतने पर भी आंख नहीं खुल रही है, अपने देश की पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहा, ये अपने देश की नागरिकों के बारे में नहीं सोच रहा कि इनके लिए थोड़ा सा खाना खुराक इकट्ठा करे कहीं से। जो भी मांग के ला रहा है उसको युद्ध में, उसको आतंकवाद में खर्च ना करे और उनके लिए व्यवस्था बनाए, अपने नागरिकों की देखभाल करे। किस तरीके से चाल चलता है, कैसे सिंपैथी लेता है बताओ। अपने नागरिकों की जान जोखिम में डालकर प्लेन उड़ा दिए, हवाई यात्रा चालू कर दी उसने। परसों भारत ने तो रोक दिया, मान गया कि क्यों बेगुनाह नागरिकों की हम जान लें, कहीं कोई बीच में प्लेन आ जाएगा तो वो क्रैश ना हो जाए, इसलिए रुक गया। नहीं तो तुम तो पता नहीं कहां, पता ही नहीं चलता। परसों रात का तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ता। कुल मिला के पाकिस्तान को ना तो अपने नागरिकों की परवाह है, ना अपने अर्थव्यवस्था की परवाह है, किसी भी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि सरकार की तो वहां चलती ही नहीं। आतंकवादियों का कब्जा है वहां, आतंकवादी जैसा चाहते वैसा करते। अभी भी पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि कल देखा आपने 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया था, फिर भी पाकिस्तान ने जारी रखा, अपने पटाखे चलाने जारी रखे। सूचना तंत्र प्रणाली भी उनकी एक्टिव नहीं है। जो भी बॉर्डर पे सेना पाकिस्तान की तैनात थी, उनको पता ही नहीं कि क्या क्या हुआ है। वो तो अपना लगे हुए थे छोटे छोटे लेके। 5-6 दिनों में पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने में अभी सालों लग जाएंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि जब थोड़ा सा लगेगा कि अब कुछ कुछ खाना मिल रहा है एक टाइम का, वो फिर से ऐसे ही करने लग जाएगा। इसलिए अगली गलती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ये भारत है। अब भारत कभी भी माफ नहीं करेगा, अब भारत साफ करेगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे आतंकियों को टारगेट करके नेस्तनाबूद किया है ना, खत्म, वैसे ही अब अगर कुछ गलत किया ना तो भारत साफ करेगा। जय हिंद।